आपका हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग भारत से रिलेटेड उनके जितने भी पर्वत हैं उससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। इस क्लास को देखने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी का क्लास लिया गया जिसमें हम लोग पढ़े थे भारत का जो आर्थिक तथा भौतिक विस्तार है, उस क्लास को एक बार देख ले। उसी से रिलेटेड ये है जिसमें जो जितने भी भारत के पर्वत हैं उसके बात की गई है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला, भारत का उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है, मैकाले है। चूँकि आपको पता है अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत है, ये होगा नहीं, तो सबसे उत्तरी सीमा पर है तो वह हो जाएगा हिमालय। क्योंकि देखे थे कि जो भारत का मुख्य भू आकृति का विस्तार है भौतिक तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर किया गया था, वह 6 प्रकार से किया गया था। पहला किया गया था उत्तर पर्वतीय सीमा, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद तटीय क्षेत्र, उसके बाद द्वीपों के रूप में इस तरह से उनका विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। किसका मुख्य प्रकार है? ज्वालामुखी पर्वत का, बी में बलित पर्वत का, सी में ब्लॉक पर्वत का और डी में अवशिष्ट पर्वत का। तो जो हिमालय पर्वत है वह बलित पर्वत का उदाहरण है और ब्लॉक पर्वत है वह हम आपको बता दें वह सतपुड़ा शायद ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऑप्शन ए में है गॉडविन ऑस्टिन। तो आपको पता होना चाहिए यह गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जाना जाता है। यह बृहत हिमालय यह ट्रांस हिमालय के काकाकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। इसकी लंबाई 8611 मीटर है। अगला देखते हैं कामेट, जो नहीं है, नंदा कोटा यह भी नहीं, नंदा देवी यह उत्तराखंड में, तो 7817 मीटर है। तो यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। जब भी कभी प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी ऑप्शन ए में देखिए नंदा देवी उत्तराखंड में, इसकी लंबाई 7817 है। नंगा पर्वत यह नहीं है। कंचनजंगा की कहाँ? यह सिक्किम में है, जिसकी लंबाई 8558 मीटर है। फिर धौलागिरी, तो ऑप्शन सी ही इसका पर्याप्त हो जाएगा। यह कंचनजंगा है जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट करा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आपको बता दें, यह 3-4 ऑप्शन में देखने के बाद हिमालय। चूँकि हिमालय नवीनतम पर्वत है। नवीनतम पर्वत इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह क्या होती है, पर्वतों से जब निकलती है तो वह अपनी आकृति टेढ़ी मेढ़ी निकलते हुए, और जब मैदानी भागों में आती तो वह सर्पाकार निकलती है। तो कहने का मतलब वह जो नदियाँ हैं वह अपना स्थान के साथ साथ आकार में भी परिवर्तन कर रही है। और जबकि वही इसके विपरीत प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वह क्या है, वह समतल एक समान रूप में बहती जाती है तथा वह अपने किनारों को अत्यधिक गहरा की हुई है। इससे पता चलता है कि वह जो नदियां हैं अत्यधिक प्रायद्वीपीय जो भाग है वह उत्तरी हिमालय पर्वत श्रेणी के तुलना में काफ़ी पुरानी है। तो आपको ध्यान देंगे जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वह सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो हम आपको बता दें भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, वह है ऑप्शन ए में एवरेस्ट। चूंकि भारत में नहीं है, सर्वोच्च चोटी जरूर है जिसकी लंबाई 8848 है। नंगा पर्वत यह भी सर्वोच्च भारत की नहीं है। नंदा देवी के अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा। चूँकि नंदा देवी से ऑलरेडी कंचनजंगा ज़्यादा ऊंचाई है, इसका 8558 मीटर है, जो कहाँ स्थित है, यह सिक्किम के राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित कौन सा है? आप एक में देखिए नंदा देवी, नहीं, उत्तराखंड में। नामचा बर्मा यह असम में नहीं है। यह नामचा बर्मा कुछ भाग इसका जरूर होगा असम में, लेकिन मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में। धौलागिरी, डी कंचनजंगा, तो कंचनजंगा तो सिक्किम में, धौलागिरी में, तो यह नामचा बर्मा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन ए थेथिज, इंडो ब्रह्म, शिवालिक, गोदावरी।
तो जो हिमालय की उत्पत्ति है वह थेथिस सागर के अवसाद के जमा होने से हुई है। आपको यह क्लियर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थेथिज। और सी की बात की जाए शिवालिक, यह तो आपको पता होगा, यह जो हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया गया वह सबसे बाहरी भाग है कौन, शिवालिक हिमालय या बायर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का पाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो हिमालय का पाद यानी कहने का मतलब सबसे बाहरी भाग कौन सा नाम से जाना जाता है। चूँकि हिमालय इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, निम्न या लघु हिमालय, उसके बाद सबसे नीचे कौन सा, बायर हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो पाद को यही शिवालिक हिमालय या बायर हिमालय ऑप्शन नंबर डी के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय, अगर ट्रांस हिमालय की थोड़ी चर्चा की जाए तो आपको पता होगा इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था काकाकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी शामिल है। इसी ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय, हाँ वो तो सही है, ट्रांस हिमालय में शामिल है। उसके बाद ये ट्रांस हिमालय जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो जिसमें हो गया सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये सब का जन्म स्थान यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी में नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में है कंचनजंगा है, तो ध्यान में रखेंगे। और नेपाल में कौन है, एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। जब हम लोग इसका क्लास थ्योरी का किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो उत्तरी हिमालय है उसका हिमालय भाग का विस्तार 4 भागों में किया गया है। किस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण, एक हो गया कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, फिर दूसरा भाग कुमायूं हिमालय, और तीसरा भाग नेपाल हिमालय, और चौथा भाग असम हिमालय। तो कह रहा बद्रीनाथ हम लोगों ने देखा था कुमायूं हिमालय के अंतर्गत क्या था, इसमें के अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी उद्गम स्थल कहाँ से, इसी कुमायूं हिमालय से निकलते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो ध्यान में रखेंगे। और इसमें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने यह भी देखा था जो उत्तराखंड का नैनीताल है वह भी यहीं अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए कह रहा सूची 1, अभी हम लोग देखें कि जो हिमालय का विस्तार है किस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण, यानी इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण 4 भागों में किया गया। कौन कौन, पहला हम लोग कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय देखे जिसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हम लोगों ने कुमायूं हिमालय देखा। और तीसरा जो कहाँ से, काली नदी से तीस्ता तक है, वह कौन सा है, वह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के नामचा बर्मा, यानी जहाँ से ब्रह्मपुत्र मूर्ति है वहाँ तक, उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं। कह रहा ऑप्शन में पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, सिंधु नदी से सतलज नदी तक। तो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। और कुमायूं हिमालय क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सेकेंड में देखा था कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है, यह पंजाब हिमालय की तुलना में थोड़ा अत्यधिक ऊंचा है कुमायूं हिमालय। तो इसका जो विस्तार है वह सतलज नदी से कहाँ तक हो जाएगा, वह काली नदी तक हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये वहीं अगर इसकी किसका बात की जाए, कश्मीर या पंजाब हिमालय का, तो उसका लंबाई 560 किलोमीटर, और चौड़ाई भी इसका काफ़ी अधिक है। क्योंकि जो हिमालय का उत्तरी भाग है वो चौड़ा थोड़ा अधिक है। चौड़ाई की बात की जाए तो 250 मीटर से 400 मीटर के बीच में चौड़ा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीटर नहीं 400 किलोमीटर है। उसके बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय तीस्ता नदी से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, तीस्ता नदी से लेकर हो जाएगा दिहांग नदी तक। दिहांग क्या हो गया, ये वही दिहांग जो ब्रह्मपुत्र को जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जैसे ही वो बांग्लादेश में करती है वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा तीस्ता से दिहांग। और असम हिमालय, नेपाल हिमालय है ना, नेपाल हिमालय तो
ये हो जाएगा नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक, वह काली नदी से तीस्ता तक और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग तक। तो इस तरह से 4 भागों में विभक्त किया गया हिमालय को उत्तर से दक्षिण भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा हिमालय में हिम रेखा की निम्न में किसके बीच होती है। तो हिमालय में जो स्नो लाइन है वह लगभग, वो तो स्नो लाइन जितना भी है आपको पता होगा, क्योंकि हिमालय इधर है, इसका उत्तरी भाग काफ़ी अत्यधिक मोटा है। इसकी अगर लंबाई भी हम लोगों ने देखा, कश्मीर हिमालय कुमाऊं हिमालय 560 किलोमीटर लंबा तथा 250 से 400 किलोमीटर चौड़ा है इसका। तो इस भाग में पूर्वी पश्चिमी भाग में तो जो जितना भी स्नो लाइन है वो पश्चिमी भाग है, तो पूर्वी भाग तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। पश्चिमी भाग में 2 बचा, 4000 से 5800 और 4500 से 6000। तो इसका पर्याप्त आंसर होगा 45,000 से 6000, क्योंकि इसी जो स्नो लाइन में ही है काकाकोरम श्रेणी स्थित है। उसी काकाकोरम श्रेणी में कौन सा स्थित है, वह केटू अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 14 में 14 में कर रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी ऑप्शन ए में देखिए गॉडविन आस्टीन, बी में कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत। यह जो सर्वोच्च चोटी है सिर्फ भारत का ही नहीं संसार का भी दूसरा, तो वह केटू हो जाएगा। केटू को गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। इस गॉडविन आस्टीन यानी केटू को गौरी नंदा भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और कंचनजंगा, वही कंचनजंगा यह सिक्किम में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए यह 8558 मीटर है। वही नंदा देवी की बात की जाए तो यह नंदा देवी उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में, काकाकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, यानी काकाकोरम पर्वत श्रेणी का पहले नाम क्या था। केटू, चूंकि केटू तो हम लोग अभी जानते ही हैं कि केटू को ही काकाकोरम कहा जाता, तो यह होगा नहीं। कृष्णागिरी, इसको रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सागरमाथा, चूंकि सागरमाथा कौन है, यह सागरमाथा एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता सागरमाथा के नाम से। उसके बाद है क्या है, एक है राकापोसी। राकापोसी क्या था, राकापोसी हम लोगों ने देखा था कि यह लद्दाख का सबसे तीव्रतम ढाल है, यानी सबसे तीव्रतम ढाल यही राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी का है। तो ए, डी और सी तो होगा नहीं, कि ए भी होगा नहीं, तो ऑप्शन बी बच गया, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर लेंगे, कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी में, चूँकि देखिए अब हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो हिमालय श्रेणी में जो मिलने वाला है कौन सा, संकीर्ण और अनुदैर्घ्य जो लंबी घाटियां हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। तो देखिए यह मुख्यतः जो है कौन, ये जो संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियों को दून, हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जब ये क्या है निम्न हिमालय और बाह्य हिमालय, तो निम्न हिमालय के दक्षिणी भाग तथा बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग के बीच में क्या होता, लंबी लंबी छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती थी। यही लंबे लंबे और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी यही क्या कहलाती थी, यही पूर्वी भाग में दून के नाम से, पश्चिमी भाग में दून के नाम से, और यही पूर्वी भाग में क्याची के नाम से जाना जाता था, यह जाना जाता था द्वार के नाम से। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, करा लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। यही जो लघु हिमालय है जिसे हम लोग निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तो छोटे छोटे ढालों पर, यानी उसके जो किधर कौन सा, जैसे ये हो गया लघु हिमालय, तो इस हिमालय का ढालों पर, ढाल किधर हो गया, इसका हो गया दक्षिण के साइड, तो दक्षिणी साइड जो ढालों पर जो मिलता है उसको जम्मू कश्मीर में क्या, तो उससे जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाने जाते थे। और बुग्याल, बुग्यालिया उत्तराखंड में इसी को बुग्याल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 18 में, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्याची के नाम से जाना था। तो उत्तराखंड में इसे क्याची से जाना जाता है, तो यह बुग्याल या पायर, अभी हम लोग देखे थे कि बुग्याल या पायर उत्तराखंड में। दून कहाँ जाना जाता था, यह दून हम लोग अभी देखे थे, यह पश्चिमी भाग में,
किधर, पश्चिमी भाग में, यानी जो पश्चिमी भाग था ये साइड में दून के नाम से, या पूर्वी भाग में द्वार के नाम से। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मर्ग। मर्ग कहाँ जाना जाता था, यह कश्मीर में। कौन, यह जो छोटे छोटे घास के जो झाड़ियाँ होते थे जो निम्न हिमालय के दक्षिणी और बाहर हिमालय के उत्तरी भागों में जो ढालीय क्षेत्रों में पाया जाता था उसी को, तो मर्ग उत्तराखंड में जाना जाता था। और नेक्स्ट देखेंगे 19 में, करा सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो सतलज नदी और हिमालय नदी के बीच, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो हिमालय है, जिस पर ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के नीचे हो गया बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिरान, तो इस हिमालय श्रेणियाँ को किस प्रकार से उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया। पहला कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो कह रहा है इसमें कि सतलज और काली, हम लोग देखे थे सतलज और काली नदी जो यहाँ पर स्थित है उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये सिंधु से सतलज तक हो गया। और वही काली नदी से तीस्ता तक कौन हो गया, वह हो गया नेपाल हिमालय। और इसी नेपाल हिमालय के दुनिया की जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं उसमें आती है नेपाल हिमालय के अंतर्गत में, जैसे केटू हो गया, एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत में काले पर्वत, ये सभी चोटियाँ इसमें आती है। उसके बाद असम हिमालय। असम हिमालय में हम लोगों ने देखा था यह कहाँ से कहाँ तक, यह काली नदी के तीस्ता से लेकर वहाँ दिहांग तक फैला हुआ है। इसकी जो बात की जाए लंबाई वह कितना है, 720 किलोमीटर फैला हुआ। और जबकि नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में लंबाई, और कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो यह 320 किलोमीटर, और यही पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा, अब कह रहा है काली एवं तीस्ता, तो काली एवं तीस्ता के बीच हुआ हो गया नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय क्या बोले, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सिंधु से सतलज तक। और असम हिमालय सतलज से काली नदी तक, और असम हिमालय नहीं, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक, और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के नामचा बर्मा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एवरेस्ट है, जो हिमालय का सर्वोच्च तथा दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी लंबाई 8,848, कहीं कहीं 8,850 देखने को मिलेगा, इतना मीटर है, जो कहाँ स्थित है, वह नेपाल में स्थित है। और नेपाल में उसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सी, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। वहीं कंचनजंगा ऑप्शन डी में है, तो यह कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,558 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी, उस पर कौन कब चढ़ा था, तो वह ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा उस चोटी पर चढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23, नंदा देवी चोटी है, तो यह जो नंदा देवी चोटी है यह हिमालय का भाग है, कुमायूं का भाग है, नेपाल का हिमालय, पंजाब का। तो आपको पता होना चाहिए यह जो नंदा देवी है यह किसका भाग है, यह चूँकि उत्तराखंड में है तो यह कुमायूं हिमालय का ही भाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 24 में, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। चूँकि आपको पता होना चाहिए जो आर्यकानियोमा है यह मुख्यतः भारत का जो पूर्ववर्ती श्रेणियां हैं उसको और म्यांमार के बीच में अलग करता है, यह म्यांमार में फैला हुआ है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से सजाइए। यह पर्वत श्रेणी है, चूँकि ये सभी जो पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित है, यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में ये श्रेणियाँ आती हैं। तो आपको बता दें पहले काकाकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है। यानी पहले क्या होगा, काकाकोरम 3 में है, काकाकोरम के बाद लद्दाख 1 में है, उसके बाद लद्दाख के बाद लद्दाख 4 में है, उसके बाद जास्कर 1 में है और पीर पंजाल 2 में है। तो 3, 4, 1, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूँकि आपको पता होना चाहिए काकाकोरम श्रेणी पश्चिमी भाग में पामीर के गांठ में मिल जाता है, और यही काकाकोरम श्रेणी आगे चलता है तो वह क्या हो जाता है, कैलाश पर्वत श्रेणियों में इसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में। 26 कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत के ऑप्शन में पढ़ेंगे गॉडविन आस्टीन, यह
भारत में तो जरूर अवस्थित है, लेकिन पीओके में स्थित है। पाक अधिकृत कश्मीर में आगे देखते हैं कंचनजंगा, सी में नंदा देवी, डी में एवरेस्ट। तो कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। यह भारत में ही K2 है। अगर दिया हुआ रहे ऑप्शन में दोनों, भारत की सर्वोच्च चोटी है उसमें कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन, तब कंचनजंगा मारेंगे। अगर सॉरी गॉडविन ऑस्टिन मारेंगे। अगर गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं हो तब कंचनजंगा आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 27 में, करा कल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आपको कल्लू घाटी, अब आप रिकॉल करिए कल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो यह जो कल्लू घाटी है, आप ध्यान करिए यह कहाँ है। यह कल्लू घाटी जब हम लोग क्या पढ़े थे, ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, और क्या पढ़े थे, और शिवालिक हिमालय। तो अब कह रहा है कि मुख्यतः यह कर, आप देखिए धौलाधर एवं पीर पंजाल, राजरोहिन, लद्दाख एवं पीर पंजाल, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। तो आपको पता होना चाहिए मध्य एवं तथा शिवालिक हिमालय के बीच यह क्या है, जो कल्लू घाटी है यह अवस्थित नहीं है। तो जो मध्य हिमालय आपको पता होना चाहिए यह किसके बीच है, दोनों के तो बीच में नहीं है। यह खासकर जो कल्लू घाटी है यह निम्न हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत में आता है। क्योंकि लघु हिमालय के अंतर्गत में क्या क्या था, यह जो लघु हिमालय या निम्न हिमालय की बात की जाए तो यह महान हिमालय के दक्षिण में ही लगभग इसके समानांतर है। जो महान हिमालय उसके समानांतर ही है, दक्षिण ये पश्चिम से पूरब की ओर यह फैला हुआ था। और इसकी बात की जाए चौड़ाई का, तो इसकी जो चौड़ाई है वह 60 से 80 किलोमीटर के बीच में था। यानी इतना किलोमीटर के चौड़ाई में पट्टी में फैला हुआ था। यहाँ पर अगर ऊंचाई एवरेज की बात की जाए तो 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई के मिलते थे। तथा आपको बता दें कि यही जो निम्न हिमालय है इसी के अंतर्गत में क्या होता था, निम्न हिमालय के अंतर्गत में 3 से 4 महीने शीत ऋतु में काफ़ी बर्फ होती है, तथा ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के मौसम काफ़ी सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तथा इसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन थी, जैसे पीर पंजाल और धौलाधर, इसी में प्रमुख चोटियाँ थी, प्रमुख श्रेणियाँ थी। और इसी धौलाधर एवं पीर पंजाल प्रमुख श्रेणियों के कुछ दर्रे पीर पंजाल के, जिसमें कौन था, बुर्जील और बनिहाल दर्रा। तो कल्लू घाटी इसी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है कल्लू घाटी। वही किसमें, निम्न हिमालय के अंतर्गत में। तो यही निम्न हिमालय के अंतर्गत में कश्मीर की घाटी तथा कल्लू की घाटी भी आता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। तो ऑप्शन ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। तो नंदा देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखेंगे, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। देखिए जो मुख्यतः शिवालिक श्रेणी है, अगर उसकी निर्माण की बात की जाए तो वह क्या है, वह ऑप्शन ए में इजोइक, पैलियोजिक, मेसोजोइक, ऑप्शन डी में सोनोजोइक। तो इसका जो निर्माण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनोजोइक से ही होगा। क्यों होगा सोनोजोइक से, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। अगर बात की जाए कि मुख्यतः जो शिवालिक श्रेणी का जो विकास हुआ वह प्लायोसीन कल्प से हुआ है। किसका हुआ है, प्लायोसीन कल्प से। लेकिन क्या हुआ है, यह जो शिवालिक श्रेणी है इन दोनों कौन कौन, मायोसीन कल्प और ये प्लायोसीन, सॉरी सोनोजोइक, जो सोनोजोइक कल्प हुआ और मायोसीन, इस दोनों के मिलने से भी क्या हुआ, इस शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। क्योंकि इस दोनों के परिवर्तन तथा उसी के अवसाद के जमा होने से वह इसका निर्माण, तो सेनोजोइक भी सही है। ऐसे तो अगर सेनोजोइक से बात की जाए तो सेनोजोइक से किसका हुआ निर्माण, वह हुआ बृहद हिमालय का। लेकिन इसी सेनोजोइक के क्या होने से, इसके द्वारा लाए गए अवसादों सेनोजोइक और मायोसीन, इसी दोनों के द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त हो जाएगा। अगर पूछ देता यहीं पे क्वेश्चन कि लघु हिमालय का किससे निर्माण हुआ है, तो लघु हिमालय का क्या हो जाएगा, वह मायोसीन हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे मायोसीन से लघु हिमालय, और प्लायोसीन, अगर सोनोजोइक के जगह पे प्लायोसीन होता तो ऑप्शन क्या होता, प्लायोसीन होता शिवालिक हिराने, और सोनोजोइक से बृहद हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 में, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत के किस राज्य में, वह कंचनजंगा
सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 में कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी वह अरावली पर्वत श्रेणी है। इसी अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, वह धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो अरावली तो एक राज्य में नहीं फैली हुई, क्योंकि अरावली का विस्तार यह प्रायद्वीपीय पठार के किधर है, यह उत्तर तथा पश्चिम में से फैला हुआ गुजरात से लेकर दिल्ली में दक्षिण पूर्व तक, दिल्ली में लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी, अब सतपुड़ा श्रेणी की बात की जाए तो क्या है, सतपुड़ा श्रेणी भी लगभग फैला हुआ है। ये भी इसका भी 3 भागों में है। सतपुड़ा श्रेणी की बात की जाए तो कौन कौन हो गया, यह राजमहल यानी सॉरी राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव पहाड़ियाँ, पूर्व में मैकाले पहाड़ियाँ। तो यह भी मुख्यतः 3 क्रम में लगभग यह कहाँ तक, यह बात की जाए तो लगभग झारखंड तक 1200 किलोमीटर तक में यह फैला हुआ है। कौन, सतपुड़ा श्रेणी। 1200 नहीं है, 1200 है वह विंध्याचल है। तो सतपुड़ा श्रेणी आप ध्यान में रखेंगे। यह कहाँ तक फैला हुआ है, आप देख लिए कि मैकाले पर्वत, वही मैकाले पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। तो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी वो कौन होगा, वह धूपगढ़ होगा। अच्छा, अरावली का भी हम धूपगढ़ बोल दिए थे क्या, नहीं, इसका जो सर्वोच्च चोटी है अरावली का वह क्या हो जाएगा, अरावली का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा वह, ये क्या बोलता है, राखी गढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरावली का सर्वोच्च शिखर, गुरु शिखर, सॉरी क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। तो ध्यान में रखेंगे अरावली का गुरु शिखर, और सतपुड़ा का हो जाएगा धूपगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 में। अच्छा, तो इसका देख लेते ना, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। हाँ, तो सतपुड़ा भी एक राज्य में नहीं है, सह्याद्री भी एक राज्य में नहीं है। अगर सह्याद्री की बात की जाए तो सह्याद्री क्या है, यानी जो पश्चिमी घाट को है वह कर्नाटक में, महाराष्ट्र में तथा गोवा में पश्चिमी घाट को सह्याद्री ग्राम से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगर इसको ऑप्शन से छाटते हैं तो। 33 में अगला देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन बलित पर्वत माला कौन सा है। सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला, तो ऑप्शन ए में देखिए विंध्याचल है, बी में सतपुड़ा है, सी में अरावली है, और डी में नीलगिरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह अरावली हो जाएगा। अरावली सबसे प्राचीन, अगर प्राचीन में बात की जाए तो प्राचीन तो अरावली हो गया, और उसमें से वह बलित का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो अरावली का पर्वत अभी चर्चा हुए थे, जिसे हम क्या किए थे, मिस्टेक से अरावली का पर्वत जो सर्वोच्च शिखर था वो हमने धूपगढ़ी बोल दिया था। तो धूपगढ़ी नहीं होगा, इसका गुरु शिखर होगा अरावली का सर्वोच्च शिखर। जबकि धूपगढ़ी किसका है, वह ये अरावली के नीचे सतपुड़ा श्रेणी का है धूपगढ़, जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी घाट क्या है, तो आपको बता दें पश्चिमी घाट एक प्रकार से क्या है, यह एक भ्रंश का आकार पर है। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए जो पश्चिमी घाट वास्तविक रूप से पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश का आकार है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो भारत का क्या जो प्रायद्वीपीय पठार है, वह जो दक्षिणी भाग है भारत का, दक्षिणी नहीं, जो पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट को कहाँ, 3 जगह, कौन कौन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी पर्याप्त आंसर होगा। और पूर्वी घाट को क्या कहते हैं, इसको पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 37 में, प्रायद्वीप भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी। तो प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी वह अनाईमुड़ी है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, जिसकी लंबाई 695 मीटर है। और यह अनाईमुड़ी कौन सा पर्वतमाला पर स्थित है, तो यह हो जाएगा अन्नामलाई पर्वतमाला पर स्थित है। ऐसा नहीं कि नीलगिरी मार दीजिएगा, ऑप्शन में कभी कभी यह भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है। ऑप्शन में दे देगा नीलगिरी दे देगा, उसके बाद
दे देगा, अन्नामलाई दे देगा, पालनी दे देगा, कार्डेमम दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा अन्नामुड़ी अन्नामलाई का ही भाग है। और दूसरा सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है जो 2658 है इसका, यह दूसरी सर्वोच्च चोटी। और महेंद्रगिरी ऑप्शन सी को पढ़िए। यह महेंद्रगिरी क्या है? यह महेंद्रगिरी जब हम लोग पढ़े थे पूर्वी तट में, जो पूर्वी तट का निर्माण हुआ है वह पश्चिमी तट की तुलना में काफ़ी क्या है, पर्वतीय है तथा कटा छटा है। तो उड़ीसा महेंद्रगिरी है। तो यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है किसका? पूर्वी घाट का। और पहली कौन सा है? तो पहली सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट का, वह विशाखापट्टनम है, पत्तनम है, ध्यान में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का सम्मिलन स्थल। आपको हम लोग क्लास के थे उसमें बताए थे जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट जैसे ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मुख्यतः कहाँ पर मिलते हैं? ये हो गया कर्नाटक और ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल। तो यही तमिलनाडु और कर्नाटक केरल के बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो आपस में मिलते हैं वह नीलगिरी पहाड़ी में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 39 में, भारत का सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो भारत का सबसे दक्षिण भाग में पहाड़ियाँ ऑप्शन ए में देखिए नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी, अन्नामलाई। अब आप देखिए ध्यान करिए अन्नामलाई कहाँ पर है? यह सबसे दक्षिण भाग तो नहीं है क्योंकि अन्नामलाई स्थित है, सॉरी नीलगिरी कहाँ स्थित है? वह स्थित है जैसे ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, तो इसके यहाँ पर कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। तो इस बिंदु पर जो मिलता है वह नीलगिरी हो गया। उसके बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई मुख्यतः कहाँ है? यह तमिलनाडु के दक्षिण और पश्चिमी भाग में यहाँ पर स्थित है। और पालनी पहाड़ियाँ तो ऑप्शन डी में है कार्डेमम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह कार्डेमम हो जाएगा, सबसे दक्षिणी भाग में कार्डेमम पहाड़ियाँ ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केरल में है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। अब पूर्वी घाट अभी चर्चा हम लोग किए थे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? पहला है विशाखापत्तनम और उसके बाद है महेंद्रगिरी। तो विशाखापत्तनम तो ऑप्शन में है नहीं, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। और पंचमढ़ी किसका है? तो पंचमढ़ी में अवस्थित कौन है? वही धूपगढ़ी, जो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। दोदा बेटा दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में, कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। अभी हम लोग चर्चा किए थे जो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं वह दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, वह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए बिहार में गिरनार नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, राजस्थान में नहीं। तो गिरनार पहाड़ियाँ 42 का गुजरात में अवस्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे 43 में, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अब थोड़ा गारो खासी जयंतिया के बारे में जानते हैं। कह रहा है यह जो पूर्वी भाग है गारो खासी जयंतिया, यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वो भाग अलग हो गया था। तो उसी को गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। यह मुख्यतः मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 में, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वह अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरा सके देवदा बेटा है जिसका ऊंचाई 2658 है। और महेंद्रगिरी क्या है? यह पूर्वी श्रेणी यानी पूर्वी श्रेणी यानी पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च चोटी। और धूपगढ़ किसका है? यह सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 में, कह रहा भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन है? तो भारत एवं म्यांमार, चूंकि भारत और म्यांमार के बीच जो अलग करती है ऑप्शन ए को पढ़िए, खासी, पटकाई और अरा कनियोमाई। यह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और कुछ नागालैंड में पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्ववर्ती भाग हो गया ना, इस प्रकार से। तो यही है, यहीं पर अवस्थित है कौन? ये खासी हो गया, पटकाई और कोमा जो म्यांमार को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 में, 46 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। क्या विचार करिए? महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। कह रहा उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर इधर हो गया और दक्षिण इधर। तो सबसे उत्तर में कौन हो गया? तो आप कल्पना करिए सबसे उत्तर में हो गया
महादेव पहाड़ियाँ। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, आपको पता होना चाहिए जो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला राजपाल पहाड़ियाँ, दूसरा मध्य में महादेव पहाड़ियाँ और पूरब में मैकाले पहाड़ियाँ। तो यही मैकाले पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल है। तो ये पहले महादेव आ जाएगा, उसके बाद सतपुड़ा और सबसे नीचे में सह्याद्री है। तो आपको पता ही होगा सह्याद्री श्रेणी, सह्याद्री पर्वत जो पश्चिमी घाट को नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? देखिए, धूपगढ़ किसका है? यह धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जो पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। और यही पंचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद सी को रहने दीजिए, डी को पढ़िए, महाबलेश्वर। चूँकि महाबलेश्वर अभी चर्चा हम लोग किए थे। महाबलेश्वर किसका है? यह पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर महाबलेश्वर है, जहाँ से हम लोगों ने देखा था कृष्णा नदी क्या होती है? प्रवाहित निकलती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा छाड़ के, छोटा नागपुर पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखेंगे, धूपगढ़ चोटी स्थित है। कितना बार चर्चा किए हम लोग। धूपगढ़ किसका है? वह सतपुड़ा रेंज का है। यही सतपुड़ा रेंज को 3 भागों में पश्चिम से पूरा बांटा गया है। तो पश्चिमी भाग में कौन सा है? पश्चिमी भाग में राजपाल है, राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ और पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो अरावली श्रेणियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए अरावली श्रेणियों का विस्तार किस प्रकार से, वह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी, प्रायद्वीपीय पठार के यानी उत्तर और पश्चिम भाग में से लेकर, गुजरात से लेकर, वह क्या है, उत्तर और पूरब उड़ीसा दिल्ली तक 800 किलोमीटर के लंबाई में फैला हुआ है। इसलिए दिल्ली में से दिल्ली के पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली की श्रेणी हिमाचल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 50 में, नंदा देवी शिखर स्थित है। अब आपके माइंड में उठा हुआ राजस्थान, तो राजस्थान से भी गुजरा हुआ है, क्योंकि यहीं पर इसी अरावली श्रेणी से क्या हुआ है, नदियों का उद्गम हुआ है। किसका? लूनी और माही नदी अरावली श्रेणी से निकल आती है। अभी आप ध्यान में रखेंगे, जो लूनी नदी होता है, जो क्या होता है, समाप्त हो जाता है कच्छ के रण में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में देखेंगे, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में इसकी चर्चा हम लोग की है, जिसकी लंबाई 7817 मीटर है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 में, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? अगर हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा की बात की जाए तो यह सिक्किम में है, और यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत में इसका आता है। नेपाल हिमालय में सभी सर्वोच्च चोटियाँ हम लोगों ने देखा था। जो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और यह क्या है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय थोड़ा ऊंचा है किसकी तुलना में? यह कुमायूं हिमालय की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? तो केटू के बाद द्वितीय सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, जो सिक्किम में अवस्थित है, जिसकी लंबाई 8558 मीटर है, जबकि केटू का 8611 मीटर है। नंदा देवी का 7817 मीटर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 में, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो 8848 या 8850 भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। 54 देखिएगा, कोडाईकाल किस पर्वत श्रृंखला पर है? अब आप ऑप्शन से इसको छाटिए। कोडाईकाल पर्वत श्रेणियाँ है, नीलगिरी में हम लोग कोई ऐसा नहीं पढ़े, हम लोग विंध्याचल में भी हम लोगों ने नहीं देखा। विंध्याचल जो श्रेणी है उसमें भी हम लोगों ने देखा कि उसको मुख्यतः 3 भाग में उसको रेंज किया गया है, सतपुड़ा को, विंध्याचल श्रेणी को। उसके बाद अरावली को हम लोगों ने देखा, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, धूपगढ़ी है। तो 54 का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, पालनी हो जाएगा। यही पालनी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी है सतपुड़ा श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो जो सबरीमाला अवस्थित है, आपको पता होगा, अगर आप हाल ही के न्यूज़ से अपडेट होंगे तो सबरीमाला काफ़ी चर्चित था। तो यह कहाँ है? यह सबरीमाला केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है?
यानी उत्तर हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में विंध्याचल है नहीं, हिंदू कुश है नहीं, तो एक सिर्फ अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकप्रिय है, किस नाम से? सागर माता के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? तो गुरु शिखर की चर्चा हम लोग कर ही दिए हैं। गुरु शिखर किसका सर्वोच्च चोटी है? यह अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, तो यह राजस्थान से ही गुजरेगा। तो क्या हो जाएगा? 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखा जाए, सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जो सेवराई की पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में अवस्थित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 60 में, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मिलती है? आपको भी हम चर्चा किए थे कि ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, यह दोनों जो मिलते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इसी बिंदु पर यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, जहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु का जो एक दूसरे से मिलते हैं मिलन बिंदु, वहीं पर पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा ये हो गया तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का जो मिलन पॉइंट है वहाँ पर कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? वही नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में देखेंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ के मध्य कौन स्थित है? देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये नर्मदा हो गया, ये ताप्ती हो गया, ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा, तो ये नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा श्रेणी है, यह है। तो क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। तो सतपुड़ा श्रेणी को हम लोगों ने देखा था कि यह भी 3 भाग में पश्चिम से पूरा फैला हुआ। कौन कौन? राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ, पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह भी मुख्यतः पूरब से पश्चिम से पूरब मुख्यतः फैला हुआ 3 भागों में, भारनेर, कैमूर और क्या, पारसनाथ, जो 1200 किलोमीटर तक के में फैला हुआ है। यह झारखंड तक में है, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी है विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में हम लोग देखे थे वह सैंडल पीक है, सबसे अत्यधिक ऊंचाई वाले। 63 में है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हिंदू कुश अंग है? बिल्कुल है। काराकोरम बिल्कुल है। कुर्नुल है, लेकिन अरावली नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 63 का यह हो जाएगा। हाँ, यह जरूर प्राचीन बालित पर्वत में आता है, लेकिन यह हिमालय का भाग नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 63 के बाद देखते हैं 64 में। 64 है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो याद करिए, ये हो गया हिमालय, सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो नामचा बर्मा, यह सबसे पूर्वी चोटी, बिल्कुल सही बात है, पूरब की ओर है, जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वही कंचनजंगा बात की जाती है, सबसे पश्चिमी में स्थित है कंचनजंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखा जाए। 65 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ 4 भागों में यह बटा हुआ है, हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारत के पर्वत से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका हम लोगों ने हल देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।